रहमानिर्रहीम। अन अबी हुरैरता रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनित्तबअ जनाज़त मुस्लिमिन ईमानन व इह्तिसाबन व कान मअहु हत्ता युसल्ला अलैहा व यफ़रुग़ मिन दफ़निहा फ़इन्नहु यर्जिउ मिनल अज्रि बिक़ीरातैनि कुल्लु क़ीरातिन मिस्लु उहद व मन सल्ला अलैहा सुम्मा रजा क़ब्ल अन तुदफ़ना फ़इन्नहु यर्जिउ बिक़ीरातिन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। रवाहुल बुख़ारी फ़ी सहीहिही। हज़रत सय्यदुना इमाम मुहम्मद बिन इस्माइल अल बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने अपनी सही दे अंदर अपनी सनद दे नाल एक हदीस पाक हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु कोलों रिवायत कीती है, जिस दे मुताबिक अज दा उनवाने दरस मसाइले नमाज जनाजा। हज़रत सय्यदुना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु आप इरशाद फरमाते ने, प्यारे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मनित्तबअ जनाज़त मुस्लिम ईमान व इह्तिसाबन, जड़ा शख्स ईमान दा तकाज़ा समझ के मुसलमान शख्स और हुसूले सवाब दी नीयत नाल किसी मुसलमान दे जनाजे दे नाल नाल चलदा है, हत्ता युसल्ला अलैहा, हत्ता के उस मय्यत ते नमाज जनाजा पढ़ ली जाए, व यफ़रुग़ मिन दफ़निहा, और उहदे दफन तो फारिग हो जाए, फ़इन्नहु यर्जु मिनल अज्रि बिक़ीरातैनि, ते ओ 2 क़ीरात दे बराबर अजर और सवाब लैके लौटेगा। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कुल्लु क़ीरातिन मिस्लु उहद, एक क़ीरात उहद पहाड़ दे बराबर है, उहद पहाड़ दी तरह है। यानी उहद पहाड़ दा वज़न कीता जाए, जितना उसका वज़न होंदा है उस वज़न दे बराबर इनू नेकियां मिलनगियां। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिन्हें मुसलमान दी नमाज जनाजा पढ़ी, समझा कि नमाज जनाजा पढ़ने वास्ते रियाकारी दिखलावा नहीं, हुसूले सवाब दी नीयत है कि मैनू सवाब मिले, और एक मुसलमान दा दूसरे मुसलमान ते नमाज जनाजा पढ़ना हक है, इस हक नू समझ के पढ़े, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया नमाज जनाजा भी पढ़े ते नाल मैयत नू जिस वक़्त तक दफन नहीं किया जाता उत्थे शरीक रवे, तो इनू सवाब कितना मिलेगा? 2 क़ीरात, और एक क़ीरात उहद पहाड़ की तरह। फिर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैहा तुम्मा राजा क़ब्ल अन तुदफ़ना, और जिन्हें मय्यत नमाज जनाजा तो पढ़ी लेकिन दफन विच शरीक ना होया, उस तो पहले पहले आ गया, उसनू कितना सवाब मिलेगा? फ़इन्नहु यर्जिउ बिक़ीरातिन, उन्होंने 1 क़ीरात सवाब मिलेगा, क्योंकि वो एक काम विच शरीक होया है। जड़ा बंदा 2 कामां च शरीक सी, उन्होंने 2 क़ीरात सवाब लभ्या है। यानी जिन्हें नमाज जनाजा भी पढ़ी तो नाल दफन विच भी शरीक होया, उन्होंने मिलिया 2 क़ीरात सवाब, और जिन्हें सिर्फ नमाज जनाजा पढ़ी तो वापस लौट आया, उन्होंने 1 क़ीरात सवाब लभेगा। और इसी तरह मसाइले नमाज जनाजा वगैरह के हवाले नाल कि सब नाल पहले मैयत नू गुस्लो कफन दिता जाता है। हज़रत उम्मे अतिया रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमांदियां ने, दाखल अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नहनु नगसिलु इब्नतहु फ़क़ाल इग़सिलनहा वितरन तलातन औ खमसन औ सबअन वब्दअना बिमयामिनिहा व मवादिल वुदूइ मिनहा। हज़रत उम्मे अतिया फरमांदियां ने कि जिस वक्त आप दी शहज़ादी हज़रत ज़ैनब रदियल्लाहु ताला अन्हा
आप ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਸਲ ਦੇਣ ਲੱਗੀਆਂ। नबी करीम अलैहिस्सलाम ਸਾਡੇ ਕੋਲ तशरीफ़ लाए तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया इनू ताक गुसल देना है। ताक का मतलब होता है ऐसा हिंदसा जिहड़ा दो ते तकसीम बराबर ना हो सके, यानी 3 5 7। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाया ताक मरतबा देना 3 मरतबा दे दियो या 5 मरतबा या 7 मरतबा। और गुसल का सिलसिला नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया वबदाअना बिमयामिनिहा, सज्जी साइड तो शुरू करना है, दाएं जानिब तो शुरू करना है। व मवादिल वुदू मिनहा, और वज़ू दे आज़ा तो शुरू करना है, वज़ू दे आज़ा तो शुरू करना है। यानी पहले सुन्नत तरीका की है कि वज़ू कराया जाए, उसके बाद गुसल दिता जाए। लेकिन मैयत नूं जिहड़ा वज़ू कराया जाएगा उस विच कुल्ली नहीं कराई जाएगी, नक विच पानी नहीं डालिया जाएगा। और अगे कि मैयत नूं गुसल दे दिता जाए अच्छे तरीके नाल जिस वक्त, तो कफन के हवाले नाल प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम आप दा फरमाने वाली शान हज़रत जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हु को रिवायत किया गया है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया इज़ा कफ़ना अहदुकुम अख़ाहु फलयुहसिन कफ़नहु, कि जिस तुहाडे कोई बंदा अपने मुसलमान भरा नूं कफन दवे तो अच्छा कफन दवे। शाह मुहक्किक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाते ने अच्छे कफन तो मुराद है कफने सुन्नत, पूरा कफन दिता जाए और साफ सुथरा होवे। और दूसरी हदीस पाक है कि अपने मुर्दियां नूं सफ़ेद लिबास सफ़ेद कपड़े च कफन दो। अगर कोई सफ़ेद मुयसर नहीं, किसी होरी रंग का कपड़ा मुयसर है तो उहदे च भी कफन दिता जा सकता है, लेकिन अफजल सफ़ेद है। मसलन जी हुण फ़लस्तीन की सूरत हाल है, उत्थे उन्होंने चीज़ ही कोई नहीं मिलती, हो सकता सफ़ेद लिबास ना मिले, कपड़ा तो मिले कफन देने वास्ते, कोई रंगदार मिले, अगर रंगदार भी दे लेंदे तो कोई हरज नहीं है। लेकिन है कि अगर सफ़ेद दस्तियाब है तो रंगदार भी दस्तियाब है तो अफजल है तुसी सफ़ेद विच दो। और इस दे नाल नाल शाह मुहक्किक रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते ने लाजिम नहीं कि नवा ही कफन होवे, अगर पहले वाला लिबास किसी को मौजूद है तो कफन बन सकता है, तो धुलिया होवे साफ होवे तो वह भी दिता जा सकता वे। लेकिन फजूल खर्ची करने वाले लोग, रिया और तकब्बुर करने वाले लोग कि असा इतना कीमती कफन दिता वे, वो फजूल खर्ची या रिया तकब्बुर करना ये शरीयत ने अशद हराम करार दिता वे। यानी कफन बेशक अच्छे तो अच्छा लिया के दवो, लेकिन बाद ही कहना सा इतना कीमती दिता, साढ़े जितना कीमती किसी दिता ही नहीं है, ये रियाकारी है, दिखलावा है, शोहरत नामो नमूद है। तो इस चीज़ की शरीयत ने इजाज़त नहीं दी। और इस दे नाल नाल कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रदी अल्लाह तआला अन्हुमा, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया इल्बसु मिन थियाबिकुमुल बियादा फ़इन्नहा मिन खैरि थियाबिकुम व कफ़िनु फ़ीहा मौताकुम, कि अपने आप नूं जिंदगी के अंदर भी कोशिश करो सफ़ेद लिबास पहनने की, सफ़ेद लिबास पहनिया करो, इस वास्ते कि वो उम्दा किस्म के कपड़े ने। और अपने मुर्दियां नूं, अपनी मैयत नूं सफ़ेद लिबास के अंदर कफन दिता करो। चंद मसले कि जनाजे नूं कंधा देने के हवाले नाल जिहड़ा अवामुन नास विच मशहूर है कि शोहर अपनी बीवी के जनाजे नूं कंधा नहीं दे सकता, कबर विच नहीं उतार सकता, मूँह नहीं वेख सकता, ये बंदियां दे अपने कोलों बनाए हुए मसले ने, ये गलत मसले ने। सिर्फ शोहर उसनूं गुसल नहीं दे सकता, उहदे बदन नूं बगैर किसी रुकावट तो हथ नहीं ला सकता। मसलन अगर कोई कपड़ा वगैरह या कोई चीज़ मौजूद है तो अगर वो अपनी बीवी नूं हथ लग भी जाता वे तो अरज कोई नहीं। अलबत्ता उहदे जनाजे नूं कंधा दवे बिल्कुल जायज़ है, उन्होंने कबर ही उतारे बिल्कुल जायज़ है। बाद बंदे अगर कोई शोहर अपनी बीवी के जनाजे कंधा देन लगे उन्होंने रोक देंदे ने,
जबकि ये तरीका दुरुस्त नहीं है। शरीयत उसकी इजाज़त देंदी है कि वह कंधा भी दे सकता है, कबर विच भी उतार सकता है और अपनी बीवी का मूँह भी वेख सकता है। ये चीज़ां उलमा ने फुकहा ने बयान कीतियां ने। और इस दे नाल नाल मैयत दे जिहड़े दोवें हत्थ ने उन्होंने करवटां दी तरफ रखना है, इंज सीधे इधर रख देना है। बाद बंदे जिस तरह नमाज विच हत्थ बन्ने जाते ना, इस तरह रख देंदे ने ऊपर, इसकी इजाज़त नहीं है। मैयत दे हत्थ खोल के ते इधर साइड ते एक ते दूसरा इस साइड ते रखा जाएगा। ते मैयत दा तहमद जिहड़ा है ओदी चोटी तो लैके उसके कदमां तक होना चाहिए। और इस दे नाल नाल कि मैयत दी जिहड़ी कमीज़ होंदी है, ज़ाहिर सिलिया तो कपड़ा होंदा ही नहीं कफन का, वो अग्गों पिछू बराबर होनी चाहिए है। अग्गों उन्हों की है कि निसफ पिंडली तक वो आती है, पिछू की करते हैं थोड़ा ही ना कमर तक कर दिता या और थोड़ा थले करके, मतलब उन्होंने बराबर नहीं रखते। ये जड़ा कटना एक खिलाफ सुन्नत तरीका है। अग्गू पिछू बराबर होवे कट्टी हुई कमीज़, मतलब निसफ पिंडली तक आ रही है तो पिछू भी इत्थों तक आनी चाहिए है। और इस दे नाल नाल कि जनाजा जिस वक्त लैके चलना है तो उस दे हवाले नाल नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया। हज़रत अबू हुरैरा को रिवायत अस्र बिल जनाज़ती फ़इन तक सालिहतन फ़खैरुन तुक़द्दिमूनहा इलैहि वइन तक सिवा ज़ालिका फ़शर्रुन तदऊनहु अन रिकाबिकुम, कि जनाजा लैके जानी जल्दी करया करो। जल्दी का मतलब ये वे कि ज़्यादा बंदे कई जड़ा दिन रख देंगे ना मैयत नूं, ये नहीं अफजल तरीका की है, सुन्नत तरीका की है। जल्द अज जल्द उसकी तदफीन करया करो। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तो होया नेक बंदा तो उहदे खैर दी मंजिल की तरफ उन्होंने जल्दी पहुँचाना चाहिए, और अगर होया बुरा बंदा जालिम होया फासिक फाजिर होया तो उसका भी अगर तुसी जल्दी तदफीन करोगे तो अपने कन्या तो बोझ ला दोगे। यानी कोशिश करनी चाहिए जनाजा जड़ा जल्द अज जल्द अदा किया जाए और मैयत की तदफीन जल्द अज जल्द कर दी जाए। और इस दे नाल नाल कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप और आप दे चंद सहाबे किराम अलैहिम रिदवान मौजूद सन। हज़रत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने कि मर्रू बि जनाज़तिन, कि एक जनाजा सहाबा किराम को गुजरिया फ़अत्नऊ अलैहा खैरा, सहाबा किराम ने उस मैयत की तारीफ़ की, उदियां खूबियाँ बयान कीतियाँ। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया वाजबत, वाजिब हो गई है। सुम्मा मर्रू बे उखरा, फिर एक और जनाजा गुजरिया, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने फ़अत्नऊ अलैहा शर्रा, उस दे बारे अच्छी गवाही ना दी। फ़क़ाल वाजबत, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया वाजिब हो गई है। हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ की माँ वाजबत, केड़ी शय वाजिब हुई है? नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया हादा अत्नैतुम अलैहि खैरा फ़वजबत लहुल जन्ना, जिस बंदे दी तुसां भलाई और खूबियाँ बयान कीतियां ने उहदे ते जन्नत वाजिब हो गई है। वहादा अत्नैतुम अलैहि शर्रा, और ए बंदा जिहदी तुसां अच्छी गवाही नहीं दी फ़वजबत लहुन नार, उहदे वास्ते जहन्नम वाजिब हो गई। और अगे इरशाद फरमाया अंतुम शुहदाउल्लाहि फिल अर्द, तुसी अल्लाह दे गवाह हो ज़मीन विच कि तुसी जिहो जी गवाही दी है रब ने कबूल कर ली है। अच्छी गवाही दी जाए तो उस बंदे वास्ते जन्नत वाजिब कर दी गई है, और बुरी गवाही दी जाए तो उस बंदे वास्ते जहन्नम वाजिब कर दी गई है। शाह मुहक्किक रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाते ने कि तकवा वालियां दी ऐसी तारीफ मुराद है जिहदे च नफसानी गर्ज शामिल ना होवे,
इस वास्ते कि ऐसी तारीफ ही बंदे दे जन्नती होने की निशानी है। वरना फासिक फाजिर दी किसी गर्ज तो तारीफ करो या किसी नेक बंदे की कोई बंदा बुराई करता है तो वो गवाही जन्नती या जहनमी होने के लिहाज नाल कबूल नहीं की जाएगी। यानी वाकई बंदा नेक सी तो तुसी उसकी नेक गवाही दी है तो जन्नत वाजिब होगी है। और अगर बंदा जालिम सी, जालिम तो बड़ा मशहूर हो चुका सी जुल्म के अंदर, बरबरीयत के अंदर, तो उस बंदे की तुसी भावें अच्छी भी गवाही दोगे तो जन्नती होने का यह निशानी नहीं बनेगी, क्योंकि उन्हें जोड़े अपने जुल्मों सितम किए उसका हिसाब उन्हें पहले देना, उस दे मुताबिक उसका मामला सर अंजाम दिता जाएगा। और हज़रत सैयदा तय्यबा ताहिरा उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमादियाँ ने नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला तसुब्बुल अमवात, अपने मुर्दियां नू गाली ना दिता करो। देनी तो जिंदा नू भी नहीं चाहिए, मतलब मुर्दे नू खसूसी तौर पर ना दिता करो। और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते ने कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उज़कुरु महासिन मौताकुम वकुफ़ु अम मसावीहिम, कि अपने मुर्दियां दियां नेकियां दा चर्चा करया करो और बुराइयां ते चशमपोशी करया करो, यानी बुराइयां ते पर्दा पाया करो। हज़रत शाह मुहक्किक रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते ने ये हुक्म नेक मुसलमानां नाल खास है, जेड़े इलानिया फिस्को फजूर और जुल्मो सितम करते हैं उन्हां नाल खास नहीं है। यानी जेड़े वाकई नेक हैं ने ना, उन्हां दियां खूबियां बयान करया करो, और अगर उन्हां कोल कोई छोटी मोटी खुफिया गफलत कुताही हो गई सी, कोई गलती हो गई है तो उस ते पर्दा पा दिया करो। लेकिन एक बंदा है कि वह इलानिया फिस्को फजूर मुबतला सी दुनिया के अंदर या जुल्मो सितम के अंदर, उस बंदे दी तुसां करो गल कर दिओ कि नया जुल्मो सितम कीते ने तो यह अंजाम होया सी इस दुनिया ते, ताकि पिछले लोगों को इबरत होवे तो यह शरन जुर्म नहीं है। तो जे एक बंदा है ही नेक सी तो कोई बतकादा बशरीत वो कोई छोटी मोटी एक खुफिया गलती हो गई सी, सिर्फ तुहानू पता लगा तो तुसी उहदा चर्चा ना करो, क्योंकि उन्हें इलानिया नहीं वो जुर्म किया। तो उहदियां नेकियां नू जाहिर कर दो और दूजियां चीज़ां ते पर्दा पा दिओ। और इस दे नाल नाल कि जनाजे दे हवाले नाल नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे फरमाने अली शान और दफन मैयत के हवाले नाल हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप इरशाद फरमाते हैं कि मदीना मुनव्वरा च दो सहाबी सन, उन्होंने एक लाहद बनांदा सी जिन्हों कहते हैं बगली कबर, और एक जड़ा कबर आम सादा सिर्फ कह लो कि मुस्ततील गड़ा खोददा सी, उहदे कोल बगली कबर नहीं बनती सी। ते उन्हां विचों हज़रत अबू तलहा अंसारी सी जड़े बगली कबर खोदते सी, ते जड़े बगली कबर नहीं खोद सकते सी, संदूक वाले अंदाज की कबर बनाते सी, वो हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सन। अशरा मुबशरा विचों भी ने, और नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया सी कि ये मेरी उम्मत दा अमीन है। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह दे बारे नबी करीम अलैहि सलाम ने जिस वेले आप दा विसाल होया तो सहाबे किराम ने आपस में मशवरा किया और तय किया कि दोवें चों जड़ा पहले आएगा ना वो अपना काम करेगा। तो पहले वही सहाबी आए सी जड़े बगली कबर बनाते सी, तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी कब्र अनवर भी बगली अंदाज विच बनी है। लेकिन बगली उत्थे बनानी चाहिए जिथे ज़मीन नरम ना होवे या बह ना जांदियां होवन। जिथे ज़मीन नरम है, मट्टियां नरम ने, उत्थे कि अगर बगली बनाई तो कबरां बह जांदियां, तो फिर जो साडे इलाके चाम बनदियां ने संदूक वाले अंदाज दियां, फिर वो बनानियां चाहिए ने ताकि कबर बहन तो बच जाए। और इस दे नाल नाल कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा फरमाने अली शान हज़रत अली उल मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम को रिवायत है। आप फरमाने नबी करीम अलैहि सलाम ने एक बंदे दे जनाजा दे अंदर शिरकत की तो फरमाया, ए अली अपने मुर्दियां नू किबला दी जानिब मुतवज्जे करया करो, और सारे लोग बिस्मिल्लाह व अला मिल्लति रसूलिल्लाह पढ़ो, और इनू करवट दे बल रखो, मुँह दे बल मूंदियां ना रखो और ना ही पीठ दे बल चित लेटाओ।
यानी करवट करनी है तो करवट भी की है किबला दी तरफ, बिल्कुल चित भी नहीं लटाना तो उल्टा भी नहीं लटाना, ताकि वह जोड़ा चेहरा वे वह किबला दी तरफ रहे। ये नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मैयत नूं रखन लग्या कबर दे अंदर तरीका बयान फरमाया वे। और कबर बनानी कैसी चाहिए बाद ही उपरों जैसे पड़ियाँ वगैरह से पा के करने आ। हज़रत सैयदना सुफियान तम्मार रदी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं कि मैं नबी करीम अलैहिस्सलाम दी कबर अनवर देखी जिहड़ी ऊंट दे कुहान दी तरह उच्ची सी, यानी उहदा शक्ल इंज बनी सी ऊंट दी कुहान दी तरह। और इस दे नाल नाल कबर ते बाद ही जिस वेले असीं मट्टी वगैरह पा के पानी छिड़कने आ, इस ते बाद बंदे बड़ा इतराज़ करते हैं कि तुसीं यह कित्थों अमल लै लैंदे हो। हज़रत सैयदना जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते ने कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी कब्र अनवर ते पानी बाकायदा छिड़किया गया सी। रुशा कब्रुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम अलैहिस्सलाम दी कब्र अनवर ते पानी छिड़किया गया। और छिड़किया किस तरह गया, वकान अल्लज़ी रशल मा अला कब्रिही बिलाल इब्नु रिबाहिन बिकिरबतिन बादा मिन किबल रअसी हत्ता इंतहा इला रिजलैहि। पानी छिड़कने वाली हस्ती का ना हज़रत बिलाल बिन रिबाह रदी अल्लाह तआला अन्हु है। तो उन्हें पानी किस तरह छिड़किया है, सराने वाली साइड तो शुरू होए ने ते कदम वाली साइड ते आए ने। यानी सुन्नत तरीका सहाबा किराम ने यह बयान फरमाया कि पानी छिड़कना बिल्कुल जायज़ है और छिड़कना भी चाहिए। कबर दे मैयत दे सिर वाली साइड तो शुरू करो तो पैरों वाली साइड की तरफ लैवो। यानी ये दसन का मकसद है कि ये आमाल जिहड़े असीं करने आ अपने कोलों नहीं करते, बल्कि या तो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान दा मामूल है तो या नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद फरमाया कि यह काम करो। और जिस वक्त सराने की तरफ दोवां हत्थां नाल 3 वारी असीं मट्टी डालने जो पड़ियाँ पैंदियां सारे बंदे बुक बुक भर के, तो उस वक्त अमल की करना चाहिए। पहली मुट्ठी जिस वक्त असीं पहली बारी भर के रखने ऊपर तो मिनहा खलकनाकुम पढ़ना चाहिए, यानी इस मट्टी तो ही इंसान नूं पैदा किया गया। दूजी वारी वफ़ीहा नुईदुकुम, इहदे विच इहनूं वापस लौटा दिता गया है। तीजी वारी जिसे मुट्ठी करनी है वह मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा पढ़ना चाहिए कि रब फरमांदा असां इसे मट्टी तो इंसान नूं दोबारा जिंदा करके उठा देवांगे। यह सुन्नत तरीके ने अल्फाज पढ़न दे। और इस दे नाल नाल कि कबर दे अंदर अगर कोई बंदा अहदनामा रखदा, बाज़ इलाकों च रिवाज है तो मैयत दे मूँह की तरफ किबले की जानिब कोई प्याला कोई ताक खोद के ना उहदे विच रखो। और इस दे नाल नाल मैयत की पेशानी या कफन ते अहदनामा लिखना ये बेहतर है। और मैयत की पेशानी ते या सीने ते बिस्मिल्लाह शरीफ लिखनी, कलमा तैयबा लिखना ये भी जायज़ है, लेकिन वो सीने ते लिखना या वो पेशानी ते वैसे उंगली ना लिखना, कोई कलम पेन पेंसिल नाल नहीं लिखना। मसलन उंगली ना बिस्मिल्लाह लिख दियो या कलमा तैयबा लिख दियो, ये बाकायदा जायज़ अमल ने। और इस तो बाद अगला हिस्सा ये वे कि मैयत नूं तुसां दफन कर दिता, वो कबर दे सराने खड़िया होके अजान देना एक अच्छा अमल है, मुस्तहसन अमल है। क्योंकि उस वक्त मैयत कोलों मुनकर नकीर ने आके सवाल करने ने तो शैतान वसवसे पांदा, तो जिथे अजान होंदी है शैतान उतों दूर हो जाता। जिस वक्त शैतान दूर हो जाएगा तो वह अपने जवाबात देने च आसानी महसूस करेगा। इस वास्ते उलमा ने लिखा वे कि कबर दे सराने खड़े होके अजान दिता करो। और इस तो बाद आखिरी मरहला कि दुआ मंगनी नमाज जनाजा तो बाद या मैयत दी कबर ते, इस हवाले नाल की कुछ मामूल मुबारक है। हज़रत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु दा जिस वक्त जनाजा होया सी, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने आप नूं एक जगह ते रख के बाकायदा दुआ की सी। और इस दे नाल नाल ये भी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वस्तगफिर लिज़ंबिक वलिल मुमिनीन वल मुमिनात, अपने वास्ते भी तो सारे मुसलमान मर्दां औरतां वास्ते बख्शिश मंगिया करो। तो वक़्त को नहीं दसिया किस वेले मंगनी है, तो जे कोई जनाजे तो बाद भी मांग ले तो वह इस हुक्म में शामिल है।
फिर अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया उजीब दावत दा इज़ा दान कि जिस वक्त भी तुसी मैनू पुकारो मेरे बारगाह दुआ करो तो मैं तुहाड़ियां दुआवां नूं शरफ़े कबूलीयत अता फरमाना। इहदे च भी वक्त को नहीं दसिया कि जनाजे तो बाद या पहले, यानी जिस वेले कोल दिले कोई दुआ मंगे तो दुआ मंगना जायज़ है। और इस दे नाल नाल हज़रत सैयदना इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने किताब दी शरह की है। इमाम नववी ने फरमांदे ने कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह तआला अन्हु दी हदीस की शरह करदे आया कि नमाज जनाजा तो बाद नबी करीम अलैहि सलाम ने दुआ की तालीम भी दी है। तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं मैं वो फिर तालीम नबी करीम अलैहि सलाम की दी हुई याद भी कर ली सी। और नमाज जनाजा एक मसला मेन है कि इहदे दो रुकन ने, यानी दो फ़र्ज़ ने। वो किहड़े किहड़े ने? 4 तकबीरां कहनियां फ़र्ज़ ने और खड़िया होना फ़र्ज़ है। तो जड़ियां विच असीं सना पढ़ने, दरूद पढ़ने, दुआ पढ़ने, ये सुन्नत ने। ते अगर कोई बंदा जनाजे च देर नाल पहुँचता है, तरीका की है? मसलन इमाम ने चौथी तकबीर कही है, ये सलाम नहीं फेरिया, बंदा शामिल हो गया, उन्हें अल्लाह अकबर कह दिता, एक तकबीर उन्होंने मिल गई इमाम नाल। उन्होंने पता है कि अगर मैं बकाया तकबीरां तो बाद विच दुआवां पढ़ा, सना दरूद या दुआ जो भी पढ़ना है, तो जनाजा उठा के लै जान दे। तो उलमा फरमांदे ने सिर्फ 3 बारी अल्लाह अकबर कह ले ताकि उहदियां जड़ियां फ़र्ज़ तकबीरां ने पूरियां हो जान, तो सलाम फेर दे। इस तरह उहदा जनाजा हो जाएगा जिहड़ा बंदा पिछों आके रलिया वे। तो जिहड़ा मसलन रलिया वे 2 तकबीरां तो बाद उहदियां 2 रहिंदियां ने, वो 2 कवेगा। यानी जिस तरह आम नमाज दियां रकतां जिस तरह बंदे दियां रहिंदियां तो उठ के पूरियां करदा है, तो जनाजे की तकबीर जिहड़ी रह जाए वो पूरी करेगा, तो इस तरह जनाजा मुकम्मल हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला सानू दीन इस्लाम दा फहम नसीब फरमाए और उस दे मुताबिक अमल दी भी तौफीक नसीब फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।